सुख आए तो फूलो मत, नाचो मत, और दुख आए तो सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, मोहल्ला, पड़ोस वालों के पास में मत रोना। ये स्वयं भटके हुए हैं, ये तुम्हें क्या रास्ता देंगे, तुम्हें मार्ग क्या दिखाएंगे। अगर सच्चा मार्ग पाना चाहते हो तो या तो भगवान के आगे जाकर के रोना, या कहीं भगवत कथा हो रही हो वहां चले जाना, या महाराज गुरु दरबार में चले जाना, तुम्हें कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। प्रत्येक परिस्थिति और स्थिति में एक रस जीने की आदत डालो। मेरे ठाकुर की भी शत्रुओं की कमी नहीं है, चाहे कृष्णावतार में देख लो, चाहे रामावतार में देख लो। हमारी कन्हैया के भी शत्रुओं की कमी है। सबसे बड़ा शत्रु तो मामा कंस जन्म से पहले ही बना हुआ है। उसके जन्म हुआ तो पूतना आ गई, शकटासुर आ गया, तृणावर्त आएगा, कितने असुर मंडली आई। आज भी शत्रुओं की कमी नहीं है। आज माता लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी ने प्रथम बालक को जन्म दिया है, जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्ट धुम्न प्रकाशः यस्य सः प्रद्युम्नः। ये जीव ही प्रद्युम्न है, जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश है, जिसके जीवन में अच्छे कर्म हैं। अच्छे कर्म देसी घी का दीपक है, और बुरे कर्म चाइना की लाइट है। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती है, ऐसे बुरे कर्म करने वाले की भी कोई गारंटी नहीं होती है। अच्छे कर्म का प्रकाश स्लो तो होता है, कम तो होता है, लेकिन टिकाऊ होता है। आज भी कोई भी हम कार्य करते हैं तो घी का दीपक जलाते हैं कि नहीं, या मोमबत्ती जला करके कुछ पूजा हम लोग करते हैं क्या? देसी घी का दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं। सत्कर्म हमारे जो है उसका जो प्रकाश है वो दीपक के जैसा है, जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश है। एक बार किसी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति की क्या पहचान है और नरक से आए हुए व्यक्ति की क्या पहचान है? तो संत ने कहा, जो व्यक्ति नरक से आया है उसके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, चरित्र शुद्ध नहीं होगा, आहार व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, भक्ष अभक्ष का खान करेंगे। ये सुंदर मुख हमको किसके लिए मिला? ठाकुर जी का चरणामृत लो, ठाकुर जी का प्रसाद लो। जो भक्ष अभक्ष, मांसाहार, मदिरा का पान, अन्य जो भी कृत्य हम करते हैं, क्या इसके लिए हमको मिला है? जबकि उस पर प्रत्येक नशीली वस्तु पर लिखा हुआ है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हम जानबूझ करके पैसा खर्च करके और मौत को खरीद रहे हैं, कैंसर को खरीद रहे हैं, भक्ष भक्ष खा रहे हैं। क्यों? इसके लिए ये मुख हमको नहीं मिला है।
मुख मिला है भगवत नाम लेने के लिए, भगवत प्रसाद खाने के लिए। नेत्र मिला है भगवान का दर्शन करने के लिए, अच्छा देखने के लिए। कान मिले हैं कथा सुनने के लिए। नासिका मिली है सुगंधी लेने के लिए। हाथ मिले हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। पग मिले हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो जो बिल्कुल इसके विपरीत कार्य करता है वो व्यक्ति नरक से आया हुआ है। और जो इसके विपरीत कार्य करता है, गंगा स्नान करे, ठाकुर जी की सेवा करे, चरणामृत ले, प्रसाद पाए, शिखा सूत्र गले में कंठी रखे, माथे पर तिलक रखे, सद्भाव रखे, सद्विचार रखे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखे, पराई बहन बेटी को अच्छी दृष्टि से देखे, कोई भी जीवन में जिसकी व्यसन न हो, वो व्यक्ति सदैव जो भगवत हरिनाम कीर्तन में रहता है वो व्यक्ति स्वर्ग से आया हुआ है। स्वर्ग से आए व्यक्ति की और नरक से आए व्यक्ति की यही पहचान है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आज ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आप ठाकुर जी की सेवा के लिए पुष्प चयन कर रहे हैं और वैसे भी आज लास्ट दिन, अंतिम दिन है। बहुत परेशान कर लिया, लेकिन ये निर्णय आपके हाथ में है कि अब अंतिम में और कितना समय है, कितना आनंद हम ले सकते हैं, हम लूट सकते हैं। कल से कथा नहीं मिलेगी यहां आपको, यही जगह होगी, यही पंडाल भी होगा। कहो तो पंडाल वाला खोलना चालू कर दे अपना रात में ही कथा की बात में हैं। और कल तो चकाचक जहां पर होगा। बहुत अच्छे अच्छे माल बन रहे हैं। मीनू हमारे पास आ चुका है और जो भी कथा सुन रहे हैं, कार्ड मिला हो या न मिला हो, पाठक जी ने बोला हो या न बोला हो, इस व्यासपीठ पे बैठ करके कुछ अधिकार तो हम भी अपने हाथ में रखते हैं। तो अगर हमारे कहने से 10-20 लोग आ जाएंगे प्रसाद लेने के लिए तो ये बड़ा सौभाग्य की बात रहेगी और भंडारे की शोभा होगी। तो ये न सोचें कि उन्होंने तो कहा ही नहीं, बोर हम एक ही बात है। तो कल सब चकाचक भंडारा प्रसाद लीजिए आप लोग। देखो मैंने कहा था ना, कल भगवान का विवाह हुआ, आज विदाई होगी और कल का रिसेप्शन है। तो आप लोग सब बड़े भाव से आइए। अब 2-4 घंटे बचे हैं, इसमें कितना हम लोग आनंद ले सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। तो स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति की क्या पहचान और नरक से आए हुए व्यक्ति की क्या पहचान बताई यहां पर। हमारे कन्हैया की भी शत्रुओं की कमी नहीं है। एक शंबरासुर नाम का असुर मेरे गोविंद की यहां प्रसूतिका गृह में आया और उस बालक को उठा करके आकाश में उड़ गया। आकाश में ले जा करके उसने उस बालक को समुद्र में डाला। समुद्र में मछली रहती है, उस मछली ने उस बालक को निगल लिया। मछुआरा आया, उसने जाल फेंका, वो मछली जाल में फंसी। महाराज शंबरासुर के यहां पर भोजन बनाने का कार्य करती हैं विद्यावती। ये बालक विद्यावती को दे दिया है। विद्यावती आराम से उसका लालन पालन, निलाना धुलाना, खिलाना पहलाना सब सेवा करती हैं। आज देवर्षि नारद बाबा ने आकर के विद्यावती से पूछ लिया, देवी ये तुम्हारी गोद में जो बालक है तुम जानती हो कौन है? ये तुम्हारा पति है। जब सेवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयो नरि तारा। जब सेवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयो नरि तारा। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवी जब भगवान शंकर ने
तुम्हारे पति काम को जला करके भस्म कर दिया, तुम रुदन करने लगी, तब भगवान शिव ने कहा तुम्हारा पति द्वापर में जाकर के द्वारिकाधीश का पुत्र बनेगा, तुम शंबरासुर के यहां पर भोजन बनाने का कार्य करना, वहां तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो जाएगी। सो आज तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया है। प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए, शंबरासुर का वध करके अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका धाम में पधारे हैं। प्रद्युम्न जी महाराज वहां गए और लौट करके आए। इतने में मेरे प्रभु के संपूर्ण विवाह हुए हैं 16,108। कितना लंबा चौड़ा परिवार है। एक बात कहूं, 16,108 तो विवाह होकर के पत्नी हैं, लेकिन जो भी प्राणी मात्र है, चराचर जीव है, उस सब के वास्तव में आत्मा के पति तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हम सब उनकी पत्नी हैं। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जाम्बवती जी के साथ में संपन्न हुआ है। महाराज परीक्षित बड़ी उत्सुकता से श्रवण कर रहे हैं। बोले गुरुदेव, ये भालू की पुत्री और भगवान की पत्नी कैसे हुई, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो राजन, प्रभु द्वारिकाधीश द्वारिका में निवास कर रहे थे। वही समय पे एक सत्राजित नाम के राजा द्वारिका में पधारे। उनके पास में एक मणि है, इसका नाम है शमंतक मणि। 10 घंटे उस मणि का प्रतिदिन पूजन किया जाता है। उसमें से 2 कुंटल सोना प्रतिदिन उत्पन्न होता है। प्रभु द्वारिकाधीश ने महाराज सत्राजित से कहा, बोले राजन आप बताओ आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं। महाराज एक मैं हूं, एक मेरा छोटा भाई प्रसेन है, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी पुत्री है। तो भगवान ने कहा इसका मतलब कुल मिला करके तुम्हारे परिवार में सिर्फ 3.5 व्यक्ति हुए। इतना छोटा परिवार और इतने स्वर्ण को प्रकट करने वाली मणि को तुम रखते हो, इतने स्वर्ण का क्या करोगे? अगर आप चाहो इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, जिससे प्रतिदिन 2 कुंटल सोना उत्पन्न होगा। जब भी देश पर कोई दुर्भिक्ष, कोई अकाल, कोई आपदा आएगी तो जनता की सेवा हो जाएगी। महाराज सत्राजित ने कहा, भगवान आप चाहो तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन ये मणि, ये तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, ये मणि मैं नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा, बोले मैंने अपने लिए तो मांगा नहीं, मैंने परमार्थ परहित के लिए मांगा। आपकी वस्तु है, नहीं देना चाहते हो तो इसमें बुराई की क्या बात है। महाराज सत्राजित को विदा किया। आज महाराज सत्राजित का जो छोटा भाई प्रसेन है, मणि को कंठ में धारण करके शिकार खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचा, एक शेर की दृष्टि पड़ी। शेर ने प्रसेन को मार दिया, उस मणि को छीन लिया। शेर उस मणि को अपने दांतों में दबा करके जा रहा है। सामने से जामवंत जी महाराज ऋक्षराज आ रहे हैं। उन्होंने शेर को मार दिया, मणि को छीन लिया। गुफा में उस मणि को लेकर के पहुंचे तो अपनी पुत्री जो जाम्बवती है उसको खिलौना समझ करके खेलने के लिए दे दिया। प्रसेन जब लौट करके नहीं आया, आज मेरे ठाकुर को महाराज सत्राजित ने कलंक लगा दिया। हो न हो द्वारिकाधीश ने मेरे भाई प्रसेन को मरवा करके मणि को छिनवा लिया। एक बात बताऊं, अच्छी खबर बहुत देरी से पहुंचती है और बुरी खबर बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अभी आप इत्र की शीशी खोलेंगे, लगता है पूरे पंडाल को महकने में 1 आध घंटा लग जाए।
और अभी आप यहां पर लहसुन और प्याज काटना चालू कर दीजिए, 5 मिनट में पूरे पंडाल में महक हो जाएगी। ये उड़ती उड़ती आवाज द्वारिकाधीश के कानों में आई। द्वारिकाधीश ने कहा, बोले ये क्या हुआ? मैंने तो प्रसेन को कभी देखा भी नहीं, और लोग कह रहे हैं कि मैंने मरवा करके मणि को छिनवा लिया। एक बात ध्यान रखना, भगवान कितना भी दंड दें, कितना भी कष्ट दें, लेकिन जीवन में कभी व्यर्थ का कलंक न लगे। काजल से भी काली अगर कोई वस्तु है तो वो है जीवन में व्यर्थ का कलंक। काजल का दाग तो छुट सकता है, लेकिन कलंक, जीने की तो बात छोड़ो सज्जनों, मरने के बाद भी नहीं छुटता है। ये वो कलंक है महाराज। ठाकुर जी कभी कलंक कितना करे। प्रभु द्वारिकाधीश ने आज गर्गाचार्य जी को बुलवाया। गुरुदेव, मेरी जन्म पत्री तो देखो, कौन सा ऐसा ऊंच का ग्रह नीच में बैठ के आकर के जो इतना बड़ा कलंक मुझे लगा। गर्गाचार्य जी को हंसी आ गई। देखो, आज त्रिलोकी के नाथ भी जन्म पत्री दिखा रहे हैं हमको। महाराज, आपकी जन्म पत्री तो सब मंगलमय है, गुरुदेव फिर इतना बड़ा कलंक कैसे लगा मुझे? द्वारिकेश, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने भादों के महीने की चतुर्थी का चांद देख लिया है? भादों के महीने में आती है ना चतुर्थी, इसको गणेश चौथ बोलते हैं, कई लोग डंडा चौथ भी बोलते हैं उसको। और वो चतुर्थी का चांद देखने से इस साल के अंतराल में कलंकित होना ही पड़ता है। इसने प्रभु को नहीं बख्शा तो आप और हम कौन खेत की मूली हैं? क्या करें? जिस दिन ये भादों के महीने की चतुर्थी आवे, जिस दिन ये चांद देखना मना है, परिवार के सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर बैठें, और हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, धार्मिक ग्रंथ तो हमारे घरों में होना ही चाहिए। रामायण जी है, गीता जी है, हिंदी भागवत भी आती है, सुख सागर है, बहुत सी भागवत आती हैं। एक व्यक्ति कोई भी ये मणि चोरी की कथा सुना दे, परिवार के लोग बैठ करके सुन लें, अगर चांद किसी ने देख भी लिया होगा तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। पर एक बात बड़े गजब की है, वैसे आप कभी सालों चांद नहीं देखेंगे, सालों कभी नहीं नजर पड़ेगी आपकी, लेकिन जिस दिन पता चले कि आज चतुर्थी का चांद है और देखना मना है, तुम 10 ताले में भीतर बंद हो जाना। और स्थिति क्या होगी? काजल की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, एक लीक काजल की तो लग जाएगी। कितनी भी चतुराई बरतना तुम जो है। आज भगवान गर्गाचार्य जी महाराज को विदा करके 10-5 लोगों को लेकर के जंगल में जाते हैं। प्रवेश किया जंगल में तो देखा जाकर प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। यहां पर प्रसेन मरे हुए पड़े हैं, वहीं पर शेर के पद चिन्हों को देखा। उनके पद चिन्हों के आधार पर आगे बढ़े। पहले जब गांव में चोरियां होती थीं तो खोज लगाए जाते थे कि बदमाश किधर गए हैं, कोई कहता था इधर पैरों के निशान मिले, कोई कहता इधर पैरों के निशान मिले, कोई कहता वहां ऐसे मिले, तो लोग संभवतः चोर के पास तक पहुंच जाते थे। अब तो सीसीटीवी कैमरा भी फेल है, उसके आधार पर भी चोरों को नहीं पकड़ पाते हम लोग जो है। और पकड़ भी जाएं तो क्या फांसी होती है, मरने वाला मर जाता है, रहने को जगह मिलती है, खाने को रोटियां मिलती हैं, बेरोजगारी इतनी है, खूब महाराज मस्ती की छनती है।
खाओ पियो पी लो दंड और बिल भरेंगे परमानंद। बिना कमाई मिल रहा है खाने को, दाता दे खाने को, तो हम क्यों जाए कमाने को? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में दंड प्रक्रिया नहीं है। अदरवाइज किसी कंट्री में आप देखो, सबसे ज्यादा क्राइम हमारी इंडिया में, और इंडिया में भी यूपी में। कोई परिवर्तन नहीं है। हमारी पार्टी ही तो बदलती है, हमारी वृत्ति, हमारी नियत, हमारी सोच, हमारे विचार तो वही है। दल बदलने से हम थोड़ी बदल जाएंगे, हम तो वही रहेंगे जो हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे जाकर के देखा तो शेर भी मरा हुआ पड़ा है। यहां पर शेर मरा हुआ पड़ा है, वहीं पर ऋक्षराज के पद चिन्ह। ऋक्षराज समझते हैं आप लोग? रीछ, रीछ देखा है? उसको ऋक्षराज बोलते हैं। उनका एक नाम है जामवंत। अभी रामायण सीरियल देखा आप लोगों ने? उसमें जामवंत जी आते हैं कि नहीं? वही हैं ऋक्षराज। उसके आधार पर आगे बढ़े तो एक गुफा के द्वार पर जाकर के पदचिन्ह समाप्त हो रहे हैं। गुफा पर लगा हुआ पत्थर जैसे हटाया और आगे उसमें प्रवेश किया, सामने से जामवंत जी मारने के लिए दौड़ पड़े। भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते 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 जामवंत जी महाराज की नस नस को ढीला कर दिया मेरे राघवेंद्र, मेरे द्वारकेश ने। जामवंत जी महाराज समझ गए, पैरों को पकड़ लिया। बस आप तो मेरे राघव हो, मुझ पर कृपा करने के लिए आए हो। महाराज परीक्षित ने कहा, बोल ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हमारे राघवेंद्र सरकार का 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ, विजय श्री को प्राप्त करके लौट करके आए, राज्याभिषेक हुआ, राज्य की व्यवस्थाएं भी सब बहुत बढ़िया चल रही हैं। आज मेरे प्रभु बहुत खुश हैं। मन में विचार आया, वो वनवास की लीला में जिस जिसने मेरी सहायता की है, आज मैं उन सबको पुरस्कृत करना चाहता हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं। मैं इतना प्रभु ने सोचा तो मांगने वालों की लाइन लग गई। कोई भक्ति मांग रहा है, कोई मुक्ति मांग रहा है, कोई शक्ति मांग रहा है, कोई मोक्ष मांग रहा है, कोई स्वर्ग मांग रहा है। सबको सब कुछ दिया, लेकिन जामवंत जी नहीं आए। प्रभु ने कहा, बोले जामवंत नहीं तो सबसे बड़ा सहयोग किया हमारा, उनको भी बुलवाओ। 2 सेवक गए। चलिए सरकार बुला रहे हैं। आए बेचारे मुंह लटकाते हुए। बोलिए प्रभु क्या बात है? आपने भी तो मेरी बहुत सहायता की, आज मेरा मन आपको भी कुछ देने के लिए कर रहा है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? जामवंत जी महाराज ने चेहरा बनाया और बोले, आप मांगने के लिए कह रहे हो? रावण से युद्ध तो हुआ, लेकिन मेरी बराबर की टक्कर का कोई योद्धा नहीं था वहां पर। तो मेरी बाजुओं में जो खुजली मची हुई थी, वो खुजली शांत नहीं हुई है। अगर आप देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, आए तो मेरा मन आपसे ही 2-2 हाथ करने का कर रहा है। आखिर में देखूं तो सही कि मेरी राघव की बाजुओं में कितना बल है। आपसे ही 2 हाथ करना चाहता हूं सरकार। प्रभु फंस गए चक्कर में। आपने अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से मांगा है। लेकिन ये मर्यादा का अवतार है। स्वामी और सेवक का युद्ध तो मर्यादा के खिलाफ है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर में, कृष्णावतार में
मैं आपके इस वचन की अवश्य पूर्ति करूंगा। आज वही मेरे प्रभु द्वारकेश कैसी भूमिका बना करके मणि चोरी की लीला को रचते हुए और जामवंत के पास तक पहुंचे हैं और उनके ऊपर कृपा की है। जामवंत जी महाराज बोले, बस राघव मैं समझ गया, आपने बड़ी कृपा की है, अब मेरा शरीर भी वृद्ध हो गया है, अब मुझसे महाराज कुछ होता नहीं, मेरी इकलौती पुत्री है, अब मैं उसके लिए वर देखने कहाँ जाऊंगा, जब स्वयं घर चल के ही वर आ गया है, आपसे अच्छा वर मुझे कहाँ मिलेगा, मैं आपके साथ ही विवाह करना चाहता हूं, और ये मणि आप दहेज में ले जाओ इसे। प्रभु द्वारकेश बोले, हम आपकी पुत्री को तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस मणि को आप ही अपने पास में रखो। ना 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 महाराज, ये सब ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकर के आए हैं। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ में संपन्न हुआ। प्रभु उस मणि को लेकर के आए, महाराज सत्राजित को दी है आकर के, लीजिए राजन आपकी मणि। आज महाराज सत्राजित को मणि मिली तो रात्रि भर आज सत्राजित को नींद नहीं आ रही है, बड़ी बेचैनी, बड़ी व्याकुलता। इस मणि के लिए ही मैंने प्रभु को कलंकित कर दिया, कितना बड़ा अपराध किया है मैंने। क्यों न मैं उन्हें अब अपना सगा संबंधी बना लूं, मेरी जो पुत्री है उसका विवाह कर दूं और ये मणि भी उन्हीं को दहेज में दे दूं मैं। सत्यभामा जी का विवाह प्रभु द्वारकाधीश के साथ में किया है। भगवान ने कहा, बोले हम आपकी पुत्री को तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन राजन इस मणि को आप अपने पास ही रखो, इसने इतना बड़ा कलंक मुझे दिया। मणि है या कमाल की चीज है। 3 विवाह भगवान के संपन्न हुए। आज भगवान पांडवों के यहां पर गए हैं घूमने के लिए। पीछे से श्री अक्रूर जी महाराज ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया, राजा सत्राजित को मरवा करके उनसे मणि को छिनवा लिया। पिता की मृत्यु का समाचार जब सुना तो सत्यभामा जी रोती रोती हस्तिनापुर पहुंची हैं। वहां पर प्रभु पांडवों के साथ में चौपड़ खेल रहे थे। सत्यभामा जी को रोते हुए देखा, पूछा, देवी क्या हुआ, आप तो यहां चौपड़ खेल रहे हो और वहां पर सुधनवा नाम के व्यक्ति ने मेरे पिता को मार करके मणि को छीन लिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मेरे प्रभु द्वारिकाधीश सत्यभामा जी के गले लग करके इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। महाराज परीक्षित बोले, इसमें रोने की क्या बात थी, अगर बोले न रोते तो सत्यभामा जी को बुरा लगता। मेरे तो पिता की मृत्यु हो गई और इनकी आंख में 2 आंसू भी नहीं है। और नाटक करने में तो कन्हैया नंबर 1 है, कब हंसने लग जाएं, कब रोने लग जाएं, कब नाचने लग जाएं। बाद में लौट करके आए हैं। सुधनवा को मारने के बाद ही भगवान को मणि नहीं मिली तो बलराम भैया बोले, अरे लाला घर में ही देखियो, कहूं मणि घर में ही होएगी। कन्हैया बोले, अच्छा चतुर्थी का चांद देख लिया, कमाल हो गया, अब बलदाऊ भैया भी हमें कलंकित कर रहे हैं। बाद में पता चला मणि अक्रूर जी के पास में है। मेरे प्रभु ने अक्रूर को दंडित किया है। बोले, इस मणि की 10 घंटे प्रतिदिन पूजा करोगे आप, और इससे जो स्वर्ण उत्पन्न होगा वो हमारे राजकोष में ला करके जमा कर दोगे। आज भगवान दिव्य रथ में बैठ करके अर्जुन को साथ में लेकर के जंगल में घूमने के लिए निकले हैं। वहां पर एक सांवरी सलोनी नारी को देखा, यमुना के किनारे परम सुंदरी एक स्त्री एकदम समाधि धारण किए हुए बैठी हुई है। अर्जुन ने जाकर के उस स्त्री से पूछ लिया, देवी आप कौन हैं, इस नितांत वन में अकेली आप क्या कर रही हो। उस युवती ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, कालिंदी यमुना मेरा नाम है। क्या कर रही हो
कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। जो प्रभु द्वारिकाधीश है ना, उनको मैं अपना पति बनाना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, बोले जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना, वो तो मेरे साथ रथ में बैठे हुए हैं, आओ। महाराज अर्जुन ने ही कालिंदी यमुना का पकड़ा हाथ, रथ में बैठे द्वारकेश प्रभु हाथों में हाथ जाकर पकड़ा दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना के साथ में संपन्न हुआ है। एक बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं, दोनों की परम लाडली का बहन सज्जनों मित्र विंदा है। पांचवा विवाह भगवान का मित्र विंदा जी के साथ में संपन्न हुआ है। एक नागनिजित नाम के राजा हैं, जिनके यहां पर 7 बैल बड़े यशस्वी हैं, बड़े बलशाली, बड़े पराक्रमी, मनुष्य से ज्यादा बुद्धि रखते हैं। महाराज नागनिजित ने घोषणा की कि जो वीर योद्धा इन 7 बैलों की नाक में एक साथ जो नकेल डाल देगा, उसी से मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। द्वारकेश को पता चला, प्रभु ने ऐसा ही किया है। 6वां विवाह नागनिजिति के साथ में संपन्न हुआ है। एक राजा देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, स्वयं राजपाट को संभालती है, जिसकी पुत्री का नाम है सज्जनों भद्रा। 7वां विवाह भद्रा जी के साथ में संपन्न हुआ है। एक मद्र देश की राजा की बिटिया का नाम है सज्जनों लक्ष्मणा। 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में संपन्न हुआ है। उसके बाद में एक भूमि से एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है भौमासुर। ये बहुत बड़ा बलशाली है। इसने अपने बल का दुरुपयोग किया। इसने संकल्प किया है कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ में एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। बड़े बड़े घरानों में जाता है, जिसकी भी बहन बेटी को सुंदर देखता है, बस उसको उठा करके ले आता है। 16,100 की संख्या है। ये उड़ती उड़ती आवाज प्रभु द्वारिकाधीश के कानों में आई है। आज भगवान भ्रमण करने के लिए निकले हैं। सत्यभामा जी को लेकर के पहुंच गए। भौमासुर को पता चला, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। आज मेरे प्रभु के हाथों से भौमासुर मारा गया। उस कारागार में प्रवेश किया तो मेरे ठाकुर के नेत्र सजल हो गए। 16,100 राजकुमारियों को देख करके ठाकुर ने सोचा, अब इनके सामने 2 रास्ते हैं। या तो ये किसी जलाशय में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लेंगी, और या फिर अपने जीवन में किसी गंदे मार्ग को अपना लेंगी, जिससे समाज में कितनी बड़ी विकृति फैल जाएगी। मेरे ठाकुर को दया आ गई। कहा उनसे, अगर आपके मन में कोई अन्यथा भाव न आए तो मैं मानवीय गुणों के साथ आपको जीवन जीने का एक अधिकार देना चाहता हूं, और आप सबसे मैं एक मुहूर्त में विवाह कर सकता हूं। वो राजकुमारियां तो धन्य हो गईं। एक मुहूर्त में मेरे प्रभु ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह किया है। यदि भगवान ऐसा न करते तो बताओ परीक्षित समाज में कितनी बड़ी विकृति फैल जाती। जीवन जीने का अधिकार प्राप्त कर दिया। इनसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। आज भगवान द्वारिका में आए हैं। बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के जो 16,108 विवाह हुए,
इसका मतलब क्या है? 16,108 ही क्यों हुए? कम भी हो सकते थे, ज्यादा भी हो सकते थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो राजन, हमारे यहां पर वेद में 3 कांड हैं। एक ज्ञान कांड है, इसमें 4,000 मंत्र हैं। दूसरा कर्म कांड है, इसमें 80,000 मंत्र हैं। और तीसरा है उपासना कांड, इसमें 16,000 मंत्र हैं। उपासना का मतलब क्या है? उप समीपे असनम इति उपासनम, परमात्मा के निकट पहुंचना ही उपासना है। इसलिए मैंने कल भी आपको बताया था, पहले हम लोग उपवास रखते थे, अन्न नहीं खाते थे। आज गुरुवार का, बृहस्पति का उपवास है, आज सोमवार का उपवास है, आज मंगल का उपवास है। ऐसे लोग उपवास रखते थे, उसको पहले उपवास बोलते थे। सबसे ज्यादा नशा अन्न में होता है। ये जो भी सांसारिक एक्टिविटी हम करते हैं, ये सब अन्न के नशे में करते हैं। आपको 2 दिन अगर अन्न खाने को न दिया जाए तो आपकी जो क्रियाकलाप है उनमें थोड़ा गिरावट आ जाएगी। उपवास, हम अन्न नहीं खाते थे, नशा नहीं होता था, भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान की परिक्रमा, ये सब सहजता से हो जाती थी। उसके बाद में फिर थोड़े लोग पढ़े लिखे हुए तो कहने लगे आज हमारा व्रत है। पहले उपवास, आज भैया हम उपास से हैं। गांव में कहते थे नहीं लोग, आज भैया हम उपास से हैं। उसी को उपवास कहते थे, उपासे को। फिर लोग कहने लगे हमारा व्रत है। व्रत माने प्रतिज्ञा, हमने ये संकल्प लिया है, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, आज हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाएंगे, आज हम इतनी गायत्री की माला जपेंगे, आज हम फलाने देवता की आराधना करेंगे। ये हमने व्रत लिया है। व्रत का भी मतलब होता था, उपवास का भी मतलब होता था, लेकिन अब हम और ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो अब वो न उपवास रहा, न वो व्रत रहा, अब हो गया फास्ट। फास्ट का कोई मतलब होता हो तो आप लोग मुझे समझा दो। मैंने 2 चीजों का मतलब आपको बताया, आप एक चीज का ही मतलब मुझे बता दो। फास्ट का मतलब क्या होता है? फास्ट माने होता है तेज। और दिन से पहले 10 मिनट में खाते थे, आज फास्ट 5 मिनट में ही खाओ पियो मुंह पहुंचो। अरे भैया आज वो थोड़ा व्रत था ना, वो तो इसलिए फलाहार ले रहे थे। अब फलाहार करते हो कि फुलहार करते हो? एक होता है फलाहार और एक होता है फुलहार। फुल आहार माने यहां तक खूब चक्के। पहले हम लोग जमीन पर बैठ करके प्रसाद पाते थे तो झुकते थे, कुछ गुंजाइश रहती थी। फिर डाइनिंग टेबल पे लेने लगे तो महाराज बराबरी तक छूटने लगे। और अब तो महाराज खड़े होकर के लेते हैं, चल फिर के घूम घूम के लेते हैं, सबका झूठा भी खाते हैं। उसमें जो होता है ना वो, उसी में ठाकुर साहब भी ले रहे हैं, उसी में जाटव जी भी ले रहे हैं, उसी में बनिया जी भी ले रहे हैं, और उसी में पंडित जी भी ले रहे हैं। कहां चली गई तुम्हारी सिद्धि है? तुम तो चौका लगा करके चौके में ही खाते थे, जनेऊ धारण करते थे, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन के खाते थे। आज कहां चला गया तुम्हारा सब सिद्धांत? आहार शुद्धो व्यवहार शुद्धो, जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन। लगे महाराज, न होटल देख रहे हैं, न जात देख रहे हैं, न कुजात देख रहे हैं, न भक्ष देख रहे हैं, ना जो मिल जाए सब स्वाहा। अरे मरे खाने के लिए थोड़ा तो विचार करो। खड़े होकर के कौन खाता है? पशु खाते हैं खड़े होकर के, और वो भी अपनी एक लड़ावनी पकाते। एक पशु दूसरे पशु का झूठा पानी नहीं पीता है। तुमसे ज्यादा तो वो अच्छा है
और तुम तो उसी में उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी से ले रहे हैं। अरे राम 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 राम, ऐसा कभी मत खाना, बचो भैया इससे। खैर चलो, आपका विषय है ये, तो हम तो साधु महात्मा आदमी, ये सब हमको तो गले उतरता नहीं है भैया, सीधी बात है। आपकी आप जानो, प्रेम से बोलो राधे राधे, खूब खाओ आप तो। बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम तो मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे, लेकिन राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। कुछ सिद्धांत तो हमारे होना चाहिए, उससे रोटी और बेटी से हम समझौता नहीं कर सकते, बाकी सबसे समझौता हो जाएगा। हालांकि हमारी जो सरकारें हैं वो भी आजकल ये सब भेद मिटाने में लगी हुई हैं, कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं, कोई नहीं, लेकिन कुछ हो या ना हो, लेकिन रोटी और बेटी इसमें हमारा कोई समझौता नहीं है भैया। आप अपनी जगह स्वतंत्र हो, हम अपने में स्वतंत्र, इसमें क्या मतलब है। हम अपनी बात आपके ऊपर नहीं थोपते हैं, लेकिन हम आपके रंग में भी रंग करके उस भेड़ चाल में हम नहीं बह सकते हैं। सिद्धांत तो बनाने पड़ते हैं। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे, तो इसको कहते थे उपवास। उप समीपे असनम इति उपासनम, परमात्मा के निकट पहुंचना ही उपासना है। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। उसके बाद में 100 प्रकार के उपनिषद हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। 100 प्रकार के, अंगुलियों पे गिनते जाना। 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति गीता में बताई है। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। गीता में 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जो प्रकृति को बस में रखता है वो परमात्मा है, और ये 8 प्रकार की प्रकृति के बस में जो रहता है वो जीवात्मा है। तो 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की जो प्रकृति है, यही मेरे द्वारिकाधीश की पटरानियां हैं। 16,108। ठीक है जी। उसके बाद में सोलह 16,000 पत्नी, इस प्रकार इनका पूर्ण भाव है। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं। बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज हैं। प्रद्युम्न जी महाराज के 2 विवाह हुए हैं। अनिरुद्ध जी महाराज के भी 2 विवाह हुए हैं। गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से महाराज चल रही है। अब एक एक रानी से 10-10 बालक हैं। गुणा भाग लगा लेना कितना लंबा चौड़ा परिवार है। हम 2, हमारे 2 की आवाज पड़ोसी सुनते हैं, और जो इतना बड़ा महाराज पूरा नगर बसा होगा, लेकिन पड़ोसी उनकी आवाज नहीं सुनते हैं। एक बार श्री नारद जी महाराज के मन में भाव जागृत हुआ, संसार का प्राणी तो एक पत्नी से ही परेशान है, लेकिन प्रभु 16,108 के साथ में कैसे रहते हैं? और एक ही प्रभु एक साथ में सब रानियों के साथ कैसे रहते होंगे? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ प्रभु। नारद बाबा पहुंचे तो कहीं पर द्वारकेश सो रहे हैं, कहीं पर द्वारकेश उठे हुए हैं,
कहीं पर द्वारकेश दंत धावन कर रहे हैं, कहीं द्वारकेश स्नान कर रहे हैं, कहीं द्वारकेश ध्यान में बैठे हुए हैं, कहीं द्वारकेश बालभोग ले रहे हैं। अलग अलग महलों में और अलग अलग मुद्राओं में दर्शन किया। नारद बाबा आश्चर्यचकित रह गए। जितने भी ये आश्रम हैं, इन सबसे गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ बताया। व्यक्ति सुबह निकलता है हारा तका बेचारा मारा, शाम को लौट करके आता है, थोड़ा अपने पत्नी और बच्चों के साथ में बैठ करके हंसी मस्करी मजाक कर लेता है तो दिन भर की थकान मिट जाती है। एक तो बेचारा दिन भर का वैसे ही मारा ढाला और घर में आने से पहले तांडव चालू हो जाए तो अच्छा खासा बाहर तक काय को आ गया इस आफत में। आज मेरे प्रभु के मन में भाव जागृत हुआ। मेरी 16,108 रानियां हैं। 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा क्रोध सत्यभामा जी को आता है। बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। सत्यभामा जी को क्रोध आता है। क्यों? मानो घर में 4 बहुएं हैं, चारों की अलग अलग हिसाब से शादी हुई। अब किसी की कैसी सामर्थ्य थी, किसी की कैसी सामर्थ्य थी, किसी की कैसी सामर्थ्य थी, लेकिन जा बहू के मायके से थोड़ो दहेज बढ़िया आवे, बा बहू को पूरो घर पलकन पे रखे। बड़े बाप की बेटी है। आ हा हा हा। कितनी विचित्र स्थिति हो जाती है जब ब्याह शादी को दहेज आवे घर में, तो जो घर की सासू जी हैं उनकी चाल बदल जाती है। पड़ोसन ने बुलाया के देख बहन, ये वो मशीन है जहां में कपड़ा डाल दो, पानी डाल दो, सर्फ डाल दो, अपने आप सूखे हुए निकले जहां में से। देख टीवी बेड ये वो सब, भले सासू जी को बरतने के लिए इतना न मिले उसमें से, बाहर डोकरी है तो बेचारी हाथों से रगड़ने। बस करो, बस रूम में सामान सेट करो, सामान सेट, सासू जी अपसेट। ये थोड़ा पंकज जी, थोड़ा ये बच्चों को जो सत्यभामा जी को क्रोध क्यों आता है पता है आपको? इनकी मायके से 2 कुंटल सोने की प्रतिदिन की व्यवस्था है दहेज में। बताइए उस बहू का क्या हाल होगा? क्रोध नाक पर रहता है उसको। हम आपके घर की ना कह रहे, आपको घर तो बहुत बढ़िया है। अब हम पहली बार इतने बच्चों से मिले हैं, अभी तक तो ऐसा कभी अवसर पड़ा ही नहीं मिलने का है। अब कभी कहीं भटकते बिहारी जी कहीं मिल गए तो पहचान तो लेंगे जी हमारे परिवार के बच्चे हैं। ये वैसे बहुत अच्छा काम किया है आपने। तुम्हारे साथ ठाकुर जी बढ़िया करे, पर तुमने हमारे संग बहुत बढ़िया किया। इतना सबसे मिलवा दिया, कोई कब से नहीं मिला था, कोई कभी नहीं मिला था। लेकिन जो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी, मंत्री से लेकर संतरी तक, राजा से लेकर नौकर तक, सबका हाल चाल पूछती हैं, सबकी कुशल क्षेम रखती हैं। उनके मुखमंडल के ऊपर कभी भी क्रोध की आवा नहीं झलकती है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है। आप भी लक्ष्मी स्वरूपा बनना चाहती हो तो आज से क्रोध करना बंद कर देना। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन कौन क्रोध ज्यादा करे? एक बार हाथ उठा दियो ने। केवल 4 लोग ही क्रोधी हैं, बाकी सब नॉर्मल हैं।
मथुरा के लोग बहुत अच्छे हैं, पर आप भी आज के बाद छोड़ दी हो तो तुम लक्ष्मी स्वरूप है जाओगी आज के बाद, जो है अगर करती हो तो कम से कम तुम्हारे जीवन में कछु परिवर्तन तो आवे है। पंडित जी की कथा सुनी मथुरा में, तो ऐसी कथा सुनाई पंडित जी ने, हमारो तो क्रोध ही छुड़वाए थी वो। एक बार बताऊं, जब क्रोध आवे तो मोड़े में पानी भर लो, एक चुप सौवे हरावे, सामने वो कहेगो बकेगो बकतो रहेगो, कहा करो गांव में से निकाल देगो, कहा अपने आप ठंडो है जाएगो। तुम बोले फिर वो बोले, वो बोले फिर तुम बोले, बस बीपी हाई हो जाता है। आज मेरे प्रभु ने नाटक किया, अपने चेहरे को उदास करके माता रुक्मिणी के महलों में प्रवेश किया, मुंह लटकाकर सिंहासन पर बैठ गए। माता रुक्मिणी पंखा हिला रही हैं। पूछ लिया, प्रभु आज आपका मुखमंडल मलिन है, उदास हो, सुस्त हो, क्या बात है? कोई तकलीफ, कहीं कोई दर्द वर्द है, या काऊ ने कछु कह दई? प्रभु ये मैं आपकी चरणाश्रिता समझती हो? आपके चरणों के आश्रित, आपके चरणों के अधीन। आजकल की बहू बेटी कितनी पति के चरणाश्रित हों, क्योंकि श्रीमान जी भी ऑफिस में जाते हैं और बहू जी भी ऑफिस में जाती हैं, उनको भी सैलरी मिलती है, उनको भी सैलरी मिलती है। मैं तो खुद कमाती हूं, मैं तो खुद अपने आश्रित हूं, और मेरे बाप ने तो खुद इतना दहेज दिया है, मैं तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं हूं। मैं होता है कि नहीं ऐसा? स्त्री घर में कमावे, मर्द बाहर कमावे, तब तो अच्छो है। अब उल्टो है गयो, स्त्री तो बाहर कमाए भी जावे और आदमी बा को घर में बच्चन ने खिलावे। अब मैडम की कमाई खाओगे तो बच्चा तो खिलानी पड़ेंगे, फिर किचन की सफाई सब व्यवस्थित, राशन सब ला के रखना पड़ेगा। बा को काम तुम कर रहे, तुम्हारे काम है वो कर रही है? या लिए मर्द तो बाहर अच्छो लगे और स्त्री घर में अच्छी लगे। अच्छा जी बताओ, भगवान मंदिर में हैं, तभी तो आप लोग भगवान का दर्शन करने मंदिर में जा रहे हो, और वो भगवान अगर घर घर दर दर भटकने लगे तो कोई मंदिर में जाएगा दर्शन करने? इसलिए आप लक्ष्मी हो, अपने दायरे में, अपने घर रूपी मंदिर में ही अच्छी हो, वहीं संभालो। जैसा भी मिले, जो भी मिले, घाटी नीचे माटी है, कुछ भी खा लो, क्या फर्क पड़ता है? पेट ही तो भरना है। सारा कुछ खेल यहीं तक का तो है बेटा, यहां के नीचे घाटी नीचे माटी है। चाहे मटर पनीर खा लो, चाहे सैंडविच खा लो, और चाहे मक्का बाजरा की रोटी खा लो बेटा, सब खेल यहां तक हुआ है। गुजर करे तो चाहिए क्या, और मौज करो तो है ही क्या। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पड़ाई चूपड़ी मत ललचावे जी। एक मंत्र आपको बता दें, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो अपने से नीचे वाले को देखना, सुखी रहोगे आप। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, वैसे हो पाते नहीं हैं, घर में कलेशें बढ़ती हैं और समस्या खड़ी हो जाती है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए।
लक्ष्मी स्वरूपा माता रुक्मिणी की कभी क्रोध नहीं आता है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, भागवत की अगर आप कथा सुन रहे हो तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। श्री राधे। थोड़ा बेटा साउंड पे भी ध्यान दो, देखो कितना गड़बड़ हो रहा है, देखो। और घर में अगर कलेश करोगी तो नाम धुंधली रखा जाएगा, फिर लक्ष्मी स्वरूप ना रहोगी, धुंधली स्वरूप आया जाओगी। फिर कब जा से लड़ना, कब बा से लड़ना, कब पीछे से लड़ना, कब बच्चन को मारना। और कई जगह तो बड़ी विचित्र स्थिति देखी है, बच्चन के संग में बच्चन के पापा को नंबर आ जाए, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, आपने गलती की है, कोई जाने में तो गलती हुई नहीं, अनजाने में कोई गलती हुई हो तो आप बता दो, मैं सुधार लूंगी। आप एक गलती करो तो मैं बताऊं, आप तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करती हो। मैं कितनी गलतियों को तो माफ कर देता हूं। प्रभु बता रहे हैं, सबसे पहली गलती आपने की जो मुझसे विवाह किया। शिशुपाल आदि तुम्हारा भाई वाग्दान कर चुका था, वो बारात भी लेके आ चुका था, जरासंध का मान्य पुत्र था, तुमने उसके साथ विवाह क्यों नहीं किया? तुमने सोचा द्वारिकाधीश का कुल खानदान बहुत बढ़िया होगा। यहां भी गड़बड़ी है, कोई हमें देवकी का कहता है, कोई यशोदा का कहता है, यही कन्फर्म नहीं है आखिर हम हैं किसके। आपने सोचा होगा द्वारिकाधीश बहुत बड़े सुंदर स्मार्ट ब्यूटीफुल होंगे, तो देख लो हम तो काले कलूटे हैं, हमारी मैया हमसे कनुआ कह के पुकारे। कल एक भजन सुना था आपने, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, उसमें कड़ी आती है, यदि गोरे होते तो न जाने क्या होता मोहन, इस काले रंग पे तो दुनिया मर जाती है। महाराज छज्जे टूट जाते हैं। अरे लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। काले हो तब तो इतने कमाल के हो, और गोरे होते तो जने क्या करते तुम हैं? तो यहां भी गड़बड़ी है। तुमने सोचा होगा द्वारकाधीश बहुत बड़े राजाद राज महाराज होंगे, उस राजपाट को तुम्हारे जो भक्त होते हैं वो भी स्वीकार नहीं करते हैं। छोटी सी द्वारिका में रहते हैं, देख लो हम। आपने सोचा होगा द्वारकाधीश बहुत बड़े योद्धा वीर पुरुष होंगे, तो हमसे बड़ा कायर दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। कोई मुझे रणछोड़ कहता है, जरासंध से युद्ध हुआ, रणछोड़ के समुद्र के अंदर, लोगों ने पृथ्वी पे भी नहीं रहने दिया मुझे, मैं तो समुद्र के अंदर ही महल बना करके रह रहा हूं। फिर आपने मुझसे विवाह क्यों किया? आपने धनिकों से मेरी प्रशंसा सुनी होगी, तो न धनिक मुझसे प्रेम करते हैं, न मैं धनिकों से प्रेम करता हूं, फिर तुमने विवाह क्यों किया? तिरछी नजर से देख लिया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में कहा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये बात कब कह रहे हैं मालूम है? जब 10 बालकों के पिता बन चुके हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। शिशुपाल आज भी तुम्हारे लिए कुंवारा बैठा हुआ है, उसको बुला के अभी फेरे डलवाते हैं। इतना सुना, हाथ से पंखा छूट गया और अचेत धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर गिर गई। प्रभु ने कहा, बोले ये क्या हुआ? एक बात ध्यान देना, लड़ाई की जड़ हंसी। यहां ज्यादा हंसी मजाक हो रही हो, बस वहां से किनारा कर लेना, बहुत जल्दी जूतम पैजार होने वाली है। लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी।
अगर ज्यादा खांसी हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना, उसमें लापरवाही मत बरतना। मैं तो हास परिहास कर रहा था, देवी ये क्या हुआ? चतुर्भुज रूप धारण किया मेरे प्रभु ने। एक भुजा को गर्दन के नीचे, एक से जो श्रम बिंदु है उनको पहुंच रहे हैं, एक से महाराज पंखा हिला रहे हैं और एक से जल के लेके छींटे लगा रहे हैं। रुक्मिणी माता होश में आई, देवी ये क्या हुआ? अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह वेदिना यन्नमय नीयते यामा प्रियया भीरुभामिनी। अरे देवी, यही तो गृहस्थ का लाभ है। थोड़ा पत्नी बच्चों से हास प्रयास करते हैं तो मनोरंजन हो जाता है, दिन भर की थकान मिट जाती है, पर तुम तो सत्य मान बैठी। गोविंद, हम आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देंगे। आपने कहा कुल खानदान, तो क्या प्रभु आपका भी कुल खानदान होता है? कुल खानदान तो उसका होता है प्रभु जिसका जन्म होता है, और आपका भय प्रगति कृपाला दीन दयाला, आप तो प्रकट हुए हैं, तो फिर आपका कुल खानदान का ही बात का? क्या आपके भी माता पिता होते हैं? आपने कहा कि सुंदरता की बात, तो इस रूप पे ही पूरा विश्व प्रपंच आपका दीवाना है। कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर तो वो स्वीकार करता ही है कि परमात्मा है, और नहीं करता है तो जब ठोकर लगती है तब तो उसके मुख से राम निकलता ही है। राम है तभी तो निकलता है, नहीं होता तो क्यों निकलता? राज सिंहासन, महाराज आपकी एक अगर नजर भी हिल जाए, पलक भी झपक जाए, आप तो स्वयं राज सिंहासन बांटते हो, आपको क्या जरूरत है? आपने कहा बोले धनिक आपसे प्रेम नहीं। आप प्रभु ये बताओ किसे धनिक समझते हो? ये पैसे वालों को? ये तो न हो तो टेंशन, और ज्यादा हो जाए तो टेंशन। ये यहां भी दुख देता है और मरने के बाद वहां भी दुख देता है। और सच्चा धन जो है वो बोले इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा। इसका उल्टा होता है भजन। माला लेके भजन करो। जिनको तुम धनिक समझते हो वो सबसे बड़े गरीब दलिद्री हैं, और जिनको आप भिखमंगा बाबा जी समझते हो उनके पास में तो मिश्री से हूं मीठो श्री राधा नाम है, जो यहां भी आनंद बरसावे। और साथ में धर्मान वो क्षत जीव एक, वही राम का नाम प्रभु जीवात्मा के साथ में जाता है। मिश्री से हूं मीठो श्री राधा नाम है। मिश्री सो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को मिश्री सो मीठो हमारी, राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को, राधे रानी को, श्यामा रानी को, राधे रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को, श्यामा प्यारी को हमारी को। अच्छा जी बताओ, राधा रानी से कौन कौन प्यार करे? दिल से बोलियो, न तो पड़ोसी की सौगंध है तुम्हें। तो भैया अब 2-4 घंटा और बचे हैं, काय को परेशान है गए? ताली ना बज रही, गब ना रहो, नच ना रहो, हैं? घर से सौगंध खा के आई हो, हैं?
आज 8 दिन रह गए तुमसे कहते कहते। ऐसे बढ़िया बढ़िया हमारे श्याम भैया ब्रजवासी सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं। बगल में हमारे गुरु भाई आज सेवा करने आए हैं बलवंत जी, कितने सुंदर बंसी बजा रहे हैं, वायलिन बजा रहे हैं। मिश्री सो मीठोला राधा रानी को मिश्री से मीठोला राधा रानी को। अब 2 घंटे की बात है बेटा। जय हो।
बोल राधा रानी की बरसाने वारी की जय जय श्री राधे। तो जिनको तुम अकिंचन समझो, भिकमंगा समझो, जो सुबह सुबह होते रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का कीर्तन करते हैं। मिश्री से हूं मीठो नाम हमारी राधा रानी को, यहां भी सुख देता है और वहां भी सुख देता है। दूसरे आपने कहा कि आप कोई वीर पुरुष योद्धा नहीं हो, डर के मारे भय से समुद्र के अंदर रहते हो। प्रभु ईमानदारी से बताना आपका वास कहां है? या तो भक्तों के हृदय सागर में या फिर क्षीर सागर में, और ये निवास भय से नहीं भाव से होता है। आपने कहा शिशुपाल आदि के बारे में, तो आपने तो अपना भाव कह दिया, लेकिन आपके अलावा अन्य के प्रति मेरे मन में क्या भाव है थोड़ा वो भी सुन लीजिए। मैं गधों के समान बोझ ढोने वाले